हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MTE9 जो कि है आपका रियल एनालिसिस। ठीक है, आज हम इसके अंदर यूनिट 8 डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका कंटिन्यूटी। ठीक है, इससे पहले वाली जो चैप्टर्स की वीडियो है वो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर अब तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे उसकी हेल्प से जाके देख सकते हो। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, तो आपका कंटिन्यूटी होता क्या है, उसको कैसे प्रूफ करते हैं हम किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कब हो जाती है, डिसकंटिन्यूस कब हो जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक वीडियो के हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है तो इस वजह से बस इतना कर देना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो कहता है कि सपोज दैट यू हैव फंक्शन विच आर डिफाइन ऑन एन इंटरवल। कहता है आपसे कि आपके पास मान के चलो कि एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, जो कि क्या होता है, डिफाइन होता है एक इंटरवल के ऊपर। वो इंटरवल आपका क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो हम देख के चलते हैं कि आखिरकार कॉन्टिन्यूस हमारे पास फंक्शन कब होता है और डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाता है कि आखिरकार कॉन्टिन्यूस हम कब कहते हैं किसी फंक्शन को और डिसकंटिन्यूस कब कहते हैं। तो पहला मेथड तो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना के देख लो, अगर वो हमारे पास एक स्मूथली कर्व दे देता है बिना पेन उठाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। और अगर आपने कहीं पे ग्राफ जो है वो टूट जाता है, जंप कर जाता है, या आपको पेन जो है वहाँ से ड्रॉप करना पड़ जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे। मान के चलो कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है आपका fx। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेसिकली, तो जैसे मानो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है fx। ठीक है, फंक्शन है आपके पास fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे कहता है x जो है वो बिलोंग करता है आपके पास क्लोज इंटरवल 2,2 से। तो अब हम इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो फिर जब आप इसको ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना देती हूँ, ये बन गया, तो लाइन टेढ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x है, x डैश होता है, y होता है और यहाँ पे y डैश होता है, ये ओरिजिन होता है हमारा बेसिकली। अब यहाँ पे सबसे पहले काम क्या होता है, हम इसको लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2,2 से, है ना। तो मतलब यहाँ से मान के चलो यहाँ -2 होगा और यहाँ 2 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो जब आप इसका फंक्शन बनाओगे, जब इसका ग्राफ बनाओगे, तो आप यहाँ पे इन दोनों में से ही आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो आप डाल के देख लो यहाँ पे, जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे पुट करते हो वैल्यूज़। तो जैसे हम यहाँ पे अगर -2 पुट करते हैं तो y के अंदर क्या आ जाएगा, 4। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने -1 और यहाँ पे आ गया 1। अब आप यहाँ पे क्या करो, जैसे पहले -2 पुट करके देख लो, तो -2 पुट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसके अंदर क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे, तो -1 की वजह से यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपके पास 1 ही मिलेगी। तो -1 करोगे तो वैल्यू कितनी मिल गई, हमारे पास 1 मिल गई। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या करो, आप 0 पुट कर लो, 0 पुट करोगे तो 0 ही मिलेगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप y इक्वल्स टू में दे रखा है, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 1 ही मिलेगा आपको, तो ये ग्राफ यहाँ आ गया। फिर उसके बाद क्या है, आपके पास -2 है, जैसे यहाँ आप 2 पुट करोगे वापस से आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये ग्राफ देखो, मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया इस तरीके से, और अगर बिना पेन उठाए ये ग्राफ जो है इजीली क्या हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक में आपको कहीं पे भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ग्राफ जो है बिल्कुल स्मूथली बन जाएगा, है ना, y इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर का इस क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास सेटिस्फाइड होता है। फिर उसके बाद अब देखो दूसरा हमारे पास एक और फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन मान के चलो कि आपको fx इक्वल्स टू में दे रखा है, मान के चल लेते हैं हम यहाँ पे मान के चलो 1/x, जब हमारे पास x जो है वो किससे बिलोंग करता है, -2, दिखा देती हूँ, -2,2 से। ठीक है, ये तब के लिए है जब हमारे पास x नॉट इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, और यहाँ पे ये कंडीशन कहता है। और दूसरा है आपके पास कि 0 आएगा जब x इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो, ये हमारे पास x नॉट इक्वल्स टू में 0 के लिए दे रखा है, इसका मतलब x से बड़ी वैल्यू, x से छोटी वैल्यू जो भी होगी वो आपके पास इसी पे आएगी। तो जब आप इसका फंक्शन बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे, तो वो आपके पास जो ग्राफ होगा, मैं डायरेक्टली बना देती हूँ इसे, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। -2 से 2 तक था ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2 और यहाँ पे आ गया आपका 2। तो ये ऐसे होता हुआ जाएगा इसके पास, ठीक है, यहाँ तक आके रुक जाएगा। और जब इसका बनाओगे -2 से, तो ये कुछ ऐसे होता हुआ जाएगा, ये नहीं यहीं पे आएगा, तो ये -2 मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये ऐसे और ऐसे बनेगा आपके पास ये ग्राफ जो होगा, ठीक है। ये देखो, ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपको दिखा कि एक कर्व आपने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया, दूसरा कर्व आपने पेन उठाया और नीचे वाली साइड से ड्रॉ किया। तो क्या ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? नहीं है। मैथमेटिशियंस कहते हैं कि हमारे पास कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर हम ग्राफिकली प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए जो आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दो, ठीक है। अगर उसके अंदर ब्रेक्स आ जाते हैं, जंप्स आ जाते हैं, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होता। तो बेसिकली हमने सीखा कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये क्या हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है, ये क्या हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प से आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन होती है, लिमिट डेफिनेशन होती है, ठीक है, जो कि डेल्टा एप्सिलॉन में ही आ जाती है। उसके बाद और भी बहुत सारे LHL होते हैं, RHL होते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी जो लिमिट्स होती हैं, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, जैसे हमारे पास डेफिनेशन फर्स्ट कहती है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट at a point a function on a subset of S, the set R is said to be a continuous at point A, सबसेट S जो A जो है वो बिलोंग करेगा S से if। अभी हमसे कहता है कि मान के चलो कि हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है, किसके ऊपर, एक पॉइंट A के ऊपर। तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑन अ सबसेट S ऑफ द सेट R। जो S है वो हमारे पास सबसेट है किसका, एक सेट है R का। कॉन्टिन्यूस हम तब कहेंगे जब A जो है वो पॉइंट जो है जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, वो बिलोंग करेगा उस सबसेट के अंदर से, ठीक है। इफ़ कब हमारे पास, जब उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, फाइनाइट आनी चाहिए। एक तो एग्जिस्ट होनी चाहिए और दूसरी फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो उसके ऊपर क्या होनी चाहिए हमारे पास, जो फंक्शन की वैल्यू है ए के लिए, उसी पॉइंट के लिए, वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये हमसे कहता है कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी, जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट होता है कि अ फंक्शन एस इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट इफ। ये हमारे पास ए पॉइंट पे भी कब कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, जब हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए से हल्की सी बड़ी वैल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू में ए से छोटी वैल्यू के लिए एफ एक्स किसके इक्वल हो जाए, एफ ए के इक्वल आ जाए। जब ये तीनों भी आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम उस कंडीशन पे भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहते हैं, ठीक है। ये लिमिट डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास फंक्शन के लिए। LHL और RHL जो भी हम निकालते थे उसके हिसाब से आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हो कि उसके अंदर आखिरकार हम LHL और RHL किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डेफिनेशन 2। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है हमारे पास। डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन जो होती है वो क्या कहती है हमसे कंटिन्यूटी के मामले में, ये कहती है कि अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। हमारे पास एक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होता है एक्स इक्वल्स टू ए के लिए इफ़ एफ इज़ डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ ए। नेबरहुड ऑफ ए के ऊपर भी क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो डिफाइन होना चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन नंबर। कोई भी हमारे पास एक एप्सिलॉन दिया होगा उस गिवन नंबर के लिए भी ये डिफाइन होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट सम नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0, और हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अंदर सच दैट, तो उस कंडीशन पे ये हमारे पास गिवन होता है किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। प्रूव हो जाएगा कि x माइनस ए का जो मॉड है वो छोटा होता है डेल्टा के लिए, ठीक है, और मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए जो है वो छोटा होता है किससे, हर एक एप्सिलॉन से, ठीक है। तो हम इसको समझ के देखते हैं कि आखिरकार ग्राफ्स की हेल्प से ये क्या कहने की कोशिश करता है। मैंने इसको पहले भी लिमिट के डेफिनेशन के अंदर पूरी अच्छी तरीके से ग्राफ बना के एलैबोरेट कर रखा है,
तो आप पहले उसको जाके देख लो, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें आपको मैंने बताया है कि नेबरहुड पॉइंट्स जो होते हैं, इनकी लिमिट्स जो होती है वो किस तरीके से इंटरवल्स निकाले जाते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमसे कहता है कि ये आपको पॉइंट दिख रहा है कि x इक्वल्स टू ए के लिए हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा एफ ए, ठीक है। अब हमें किसके लिए शो करना है, इसके नेबरहुड पॉइंट्स के लिए शो करना है। सो नेबरहुड पॉइंट्स के लिए हम कैसे निकालेंगे, मान के चलो कि x इक्वल्स टू ए का जो नेबरहुड पॉइंट है, यहाँ पे मान के चलते हैं वो क्या है आपके पास, a माइनस एप्सिलॉन सॉरी डेल्टा है, ठीक है। और इसके यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड पे a प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे हमारे पास कोई दो नेबरहुड पॉइंट है a के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन पे अब हमारे पास जो a माइनस एप्सिलॉन है उसकी रिस्पेक्ट में मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन मिलता है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मिलती है आपके पास, ये डेल्टा था, ठीक है, वो क्या मिलती है एफ ए माइनस एप्सिलॉन मिलती है, ठीक है। और a प्लस डेल्टा के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसकी मान के चलो कि यहाँ पे कोई वैल्यू मिलती है जो कौन होती है हमारे पास, एफ ए प्लस एप्सिलॉन मिलती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ होती है, इनके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ फंक्शन की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर ही वैल्यू आनी चाहिए इंटरवल के अंदर। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन कहते हैं। ये यहीं पे इतने दूरी पर ही क्या आनी चाहिए, वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे डेल्टा एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है कि आपको चेक करके बताना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, जहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, ज़ीरो से बड़ा है और ए से क्या है, छोटा है। और x इक्वल्स टू ए के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0। और x ग्रेटर ए के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू a माइनस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है। आपको चेक करना है एट कंटिन्यूटी किसके ऊपर, x इक्वल्स टू ए के लिए। तो यार हमें पता ही है कि एफ ए इक्वल्स टू में आपको कितना दे रखा है, 0। तो पहले हमने ये लिख लिया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सबसे पहले अपने RHL, ठीक है। तो RHL के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको क्या, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू में किसके होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और f a प्लस h की, ठीक है। फिर उसके बाद अब डालो यहाँ से। अब आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारा जो एफ ए था वो क्या था, सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू में क्या दे रखा था हमें, तो एफ एक्स इक्वल्स टू में अगर छोड़ो मैं आपको पीछे से ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखो हमें अपने RHL की वैल्यू लेनी है। तो RHL कौन सा होगा, जब हमारे पास x से RHL का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिखते हैं हम लिमिट x टेंस टू a प्लस, इसका मतलब क्या है, a से बड़ी वैल्यू के लिए। तो a से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला फंक्शन है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, a माइनस ए क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 डाल दिया। अब फंक्शन क्या था हमारा, a माइनस ए क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर RHL के लिए। अब जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट करना है हमें, a प्लस एच पुट करना है। a की जगह क्या है आपके पास, a की जगह तो कुछ भी नहीं है, a की जगह हमें a ही पुट करना है। तो a प्लस एच डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, a माइनस ए क्यूब अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस एच की स्क्वायर। a क्या होता है हमारा, a होता है जो यहाँ पे ये दे रखा होता है जिसके ऊपर हमें वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a कितना है, a ही है, तो a ही डाल दिया, ठीक है। अगर यहाँ 0 होता है x टेंस टू 0 तो यहाँ 0 प्लस एच आ जाता है, ठीक है। तो ये पुट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। तो लिमिट जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये a माइनस ए क्यूब अपॉन में यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, a स्क्वायर। आप जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बचेगा आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं, a माइनस ए बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक a बचेगा विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपनी कि लिमिट x टेंस टू a से बड़ी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना LHL, ठीक है। तो LHL के लिए अब हमें यहाँ पे फंक्शन लिखना होगा। LHL लिख लेते हैं सबसे पहले हम। LHL क्या होता है हमारा, लिमिट x टेंस टू a से छोटी वैल्यू के लिए। यहाँ पे लिखेंगे अब हम अपना fx इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें क्या पुट करना है,
a माइनस एच पुट करना है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो आपकी जो LHL वाली फंक्शन था वो कौन सा था, तो यहाँ देखो आपको देखेगा कि जो हमारे पास छोटी वैल्यू के लिए देख रहे हैं, तो देखो a से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है ये कहता है 0 से तो क्या है ग्रेटर है और a से छोटा है लेस है, तो उसके लिए हमारे पास LHL हमारा जो फंक्शन है LHL का वो कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, x² अपॉन a माइनस a, ये फंक्शन है हमारे पास। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको पहले लिमिट x टेंस टू a। अब जो हमारे पास फंक्शन था f(x) से छोटा, वो कौन सा फंक्शन था हमारे पास, तो वो दिया हुआ था आपके पास a माइनस फंक्शन था आपका x² माइनस a अपॉन में इसके a था, ये फंक्शन था। अब इसके अंदर हमें क्या पुट करना है, a माइनस एच पुट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले लिमिट h टेंस टू 0। अब f माइनस a, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, a माइनस एच पुट करना है, तो x यहीं पे है, तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं a माइनस एच की होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a। जब आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा a² अपॉन a माइनस में यहाँ पे क्या आ गया a। जब ये इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे a माइनस a विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें LHL की वैल्यू भी 0 मिल गई, RHL की वैल्यू भी 0 मिल गई, और FA की वैल्यू जो थी वो भी कितनी थी हमारी 0 थी। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू a से बड़ी वैल्यू fx किसके इक्वल आया हमारा, लिमिट x टेंस टू a से छोटी वैल्यू के लिए fx के, और ये इक्वल किसके हमारे पास f ऑफ a के, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तीनों की वैल्यू कितनी है, ये 0, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस एट, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, ठीक है, समझ आ गया आपको। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक यहाँ जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को एग्जामिन करके बताना है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो फंक्शन दे रखा है आपको e की पावर 1 अपॉन में x² 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन x², वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0। x अब नॉट इक्वल्स टू में 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो x 0 से छोटा है या बड़ा है इस कंडीशन के लिए, ठीक है। और x जब 0 के इक्वल में होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो चलिए अब हम चेक करके देखते हैं कि आखिरकार ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। क्या हमारे पास होता है कि अगर x जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब x जो है 0 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या हमारे पास x जो है 0 से छोटा हो जाए, तो उन दोनों ही कंडीशन के लिए इस फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो जब हमारे पास क्या होता है, x 0 से बड़ा हो या x 0 से छोटा हो, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 1 अपॉन में x²। अगर ये इस तरीके से टेंस करता है तो उस कंडीशन पे इसकी जो वैल्यू है, चाहे 1 0 से बड़ा हो चाहे 1 0 से छोटा हो, इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आती है अगर ये पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो ये हमारे पास e की पावर 1/x² है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, टेंस करेगी प्लस इन्फिनिटी के पास, ठीक है। इसी तरीके से जब यही वैल्यूज़ होंगी और अगर हमारे पास e जो है वो कितने में लिखा हो, 1 के अपॉन में लिखा हो, e की पावर 1 के अपॉन में e की पावर 1 अपॉन में x² लिखा हो, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल हो जाती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर e की पावर -1 अपॉन में x² लिख सकते हैं। और इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होगी वो चाहे 0 से बड़ी हो चाहे 0 से छोटी हो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। तो इनका हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो ये LHL और RHL निकाल के भी सॉल्व करो, ये डायरेक्टली लिमिट जो होती है 0 से बड़ी और 0 से छोटी, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, सेम वही फंक्शन होगा, e की पावर 1 अपॉन में x² है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन x² दे रखा है। दोनों ही कंडीशन के लिए आपके पास एक ही फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पहले हम प्लस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है जब प्लस में होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास कितनी, तो ये देखो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे,
इसको हम नीचे ले जाके ना इनके डिवाइड में लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1, और बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में ई की पावर, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस जब ये इसके अपॉन में आएगा एक बार तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे डाल दो लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, यहाँ पे अब ये तो 1 हो गया, अब जस्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, -1, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है और इन्फिनिटी से हमें कोई लेना देना नहीं था, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको इन दोनों के डिवाइड में रख दिया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है, तो जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और -1, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी -1, चाहे आप लिमिट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 से छोटी वैल्यू fx और x टेंस टू 0 से बड़ी वैल्यू fx, दोनों की ही आपके पास वैल्यू जो है वो कितनी आएगी -1 आएगी, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट, तो इसको लिख लेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 से छोटी वैल्यू के लिए fx इक्वल है किसके, लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ी वैल्यू के लिए fx, बट नॉट इक्वल्स टू में है हमारे पास यहाँ पे किसके लिए f(0) के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, फंक्शन में दे रखी थी ना मैं इसकी वैल्यू 0, तो इस वजह से ये तो -1 आ गया, लेकिन ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है गिवन हमारे पास ये वाला, ये क्या हमारा डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू में 0 के लिए, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे इंपॉर्टेंट वो करेंगे, और हमारे पास एक सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ये थ्योरम बची हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।